प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और परिषद के अध्यक्ष हैं जयंत तिवारी जी। इनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर और कितने संगठनों के साथ आप सद्भावना रैली का आयोजन कर रहे हैं। आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के तत्वाधान में एक सद्भावना रैली का आयोजन किया गया है। वैसे तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एक बहुत बड़ा संगठन है और इस संगठन के साथ प्रदेश के 100 से भी अधिक संगठन जुड़े हुए हैं। इस समय जो वातावरण है, एक खाद्य रसद विभाग में गेहूं खरीद का वातावरण चल रहा है, विंध्याचल क्षेत्र में माँ का मेला का वातावरण चल रहा है, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में पोलियो का, कोविड का टीकाकरण का चल रहा है। तो कई काम भी चल रहे हैं, साथ में परीक्षाएं चल रही हैं बोर्ड की सबसे बड़ी। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कुछ संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ और जनपदों कुछ प्रतिनिधियों के साथ आज इस सद्भावना रैली का आयोजन किया है। सद्भावना रैली के आयोजन का तात्पर्य नई सरकार जो बनी है माननीय आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में, उनको बधाई देना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 3 दशकों में ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो लगातार 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। 5 साल जो मुख्यमंत्री रह जाता है उसके साथ एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और भारी सफलता भी इन्होंने अर्जित की। इन्होंने इनके जो कार्य करने की शैली है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं उस पर प्रदेश की जनता ने मुहर लगाई। राज्य कर्मचारियों ने और प्रदेश के दूसरे कर्मचारियों ने इस लोकतंत्र के महायज्ञ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हम लोगों ने ये निभाई कि हम लोगों ने 30 जनवरी से लेकर के और 7 मार्च तक पूरे प्रदेश के हर जनपद में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम हम लोगों ने किया। सारे मतदाताओं को वोट के लिए जागरूक किया और उनको इस बात के लिए जागरूक किया कि एक स्वस्थ छवि वाले प्रशासन, भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त प्रशासन के लिए लोग निकल कर के बाहर वोट दें, और लोगों ने उस चीज़ को समझा और किया। आज हम लोग सद्भावना रैली के माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय द्वय उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, केशव प्रसाद मौर्य जी को और सारे मंत्रीगण को अपने इन कर्मचारियों के साथ उनको बधाई संदेश भेजने के लिए उपस्थित हुए हैं। मेरा ये मकसद है, एक अनूठा ये पहल है, अनूठा प्रयास भी है कि हम अपने कर्मचारियों की भावनाओं के साथ जुड़ करके पूरे मंत्रिमंडल को, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बधाई संदेश यहाँ से भेजें। बधाई संदेश हमने बनाया हुआ है प्रशासन के माध्यम से, इन सारे कर्मचारियों की भावनाओं के साथ उसको हम प्रेषित कर देंगे। आपके जितने भी कर्मचारी हैं इनको रोजी रोटी से लेकर के इनकी बेसिक तौर पर जो समस्याएं हैं सरकार को कहाँ पर देखते हैं, किस तरीके से मांग कर रहे हैं? आप देखिए, ऐसा तो है कि मैं आज समस्याओं के लिए तो यहाँ पर इकट्ठा नहीं हुआ हूँ, लेकिन जब कर्मचारी इकट्ठा होता है तो समस्याएं भी होती हैं। जो हम बधाई संदेश भेज रहे हैं उस बधाई संदेश में कुछ मुख्य समस्याएं भी हैं। कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात है, विसंगतियों की बात है, कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां हैं, मुख्य सचिव समिति उस पर निर्णय नहीं ले रही है। कर्मचारियों का कोविड के दौरान नगर प्रतिकर भत्ता काट दिया गया था, वो रिस्टोर नहीं हुआ है। महंगाई भत्ते का 18 महीने का एरियर अभी तक सरकार ने नहीं दिया हुआ है। रिक्त पद खाली हैं, वो नहीं भरे जा रहे हैं। हमारे चिकित्सा क्षेत्र के जो शिक्षणेतर कर्मचारी हैं माध्यमिक विद्यालयों के, उनको रिटायरमेंट के समय सरकारी कर्मचारियों के समान 300 दिन का नकदीकरण अवकाश मिलता था, वो नहीं मिल रहा है। आशा बहुओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 35 रुपया मानदेय फिक्स करने का आदेश किया था, जनवरी में इनका सम्मेलन किया था, लेकिन वो इनको नहीं मिल रहा है। इनको कोविड भत्ता देने की बात। तिवारी जी एक सीधा सवाल है, आप आशा बहुओं की बात आपने उठाई है, तो आशा बहु हो चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हो, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं और बहुत विषम परिस्थितियों में ये लोग मेहनत करते हैं, लेकिन मनरेगा मजदूर से भी कम मजदूरी कैसे सरकार से निपटेंगे 5 वर्ष? हाँ, ये आपने बहुत सही क्वेश्चन उठाया है कि बार बार हम ये कहते हैं कि दिहाड़ी मजदूर की जो मजदूरी होती है उससे भी कम इन महिलाओं को मजदूरी मिलती है। आप इनके साथ पोलियो का कार्यक्रम चलाते हैं, सुबह 8 बजे इनको ड्यूटी पर भेजते हैं, ये शाम को 4 बजे लौट के आती हैं। इनके लिए न लंच पैकेट की व्यवस्था होती है, न इनको लंच करने का टाइम दिया जाता है, और इनको सिर्फ 75 रुपये एक दिन की मजदूरी दी जाती है, मानदेय दी जाती है। हमने सरकार से कहा है कि भाई इनको कम से कम 450 रुपये प्रतिदिन तो मजदूरी दो,
जो एक दिहाड़ी मजदूर आप घर पे काम करने वाला 450-500 से कम लेता ही नहीं है। इनकी दशा बहुत खराब है और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और अभी थोड़ा सा इनके उसमें सुधार हुआ है आर्थिक स्थिति में। इनको 3500 रुपये का मानदेय सरकार ने फिक्स किया है, लेकिन हमारा प्रयास है और हम लोगों ने ये ठान रखा है कि इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे और इनका मानदेय जब तक न्यूनतम मजदूरी के बराबर नहीं आ जाता है, न्यूनतम वेतन के बराबर नहीं आ जाता है, वो 21,000 की मांग हम सबके लिए कर रहे हैं, तब तक इनका संघर्ष हमारे साथ चलता रहेगा। सरकार का किस तरह से स्वागत कर रहे हैं आप? सरकार तो चूंकि ये देखिए अभी खड़ी हुई है, अभी सरकार ने काम करना शुरू नहीं किया है, तो सरकार चूंकि चुन के आई है तो इन कर्मचारियों के माध्यम से हम सरकार का स्वागत करते हैं, इन अपेक्षाओं के साथ स्वागत करते हैं कि हमारे कर्मचारियों की जो समस्याएं शेष रह गई हैं उन पर शीघ्र ही राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी वार्ता करेंगे और वार्ता करके उन समस्याओं का समाधान कर देंगे। हमारे साथ थे राज्य संयुक्त कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी जी, जिन्होंने बड़ा ही बेबाकी से कर्मचारियों की समस्याओं को रखा है और सरकार को चेताने की बात भी कर रहा है। सद्भावना रैली के माध्यम से जहां सरकार को बधाई दे रहे हैं, वहीं जो प्रमुख मांगे हैं इनकी उनको लेकर भी सरकार से दो हाथ करने की तैयारी भी है। अब देखना यह होगा कि सरकार इन कर्मचारियों के हितों में कहां तक काम करती है। माय भारत के लिए कैमरा पर्सन संतोष के साथ अरविंद तिवारी, हरदोई।